विजिल आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक वीडियो सीरीज़ अभी चल रहा है और इस वीडियो सीरीज़ में हम मेंस एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस के नेचर को समझने और उसको समझकर ठीक से लिखने का एक आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो आपका वीडियो सीरीज़ है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थियों की जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को अभ्यर्थी ठीक से समझें और यथासंभव उन्हें दूर करें। आज हमारी इस वीडियो सीरीज़ श्रृंखला का ये 5वां वीडियो है। इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा ये बार बार हमसे एक रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इंग्लिश मीडियम का भी आप एक वीडियो लाएं ताकि हम लोगों को भी ठीक से समझने में मदद मिली। तो आज हमने 100 वर्ड्स या 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उसको हमने लेने का इसमें प्रयास किया है। इसमें हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि हम पहले मॉडल आंसर और स्टूडेंट के आंसर का कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम तीनों अभ्यर्थियों की जो कॉपी है उसमें कंपैरिजन करेंगे और ये जानेंगे कि उसमें किस अभ्यर्थी ने बेटर लिखा है। तो आइए हम इस वीडियो को देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस वीडियो सीरीज़ का जो टाइटल है वो है नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स एनालिसिस। इस वीडियो सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य ये है कि आंसर राइटिंग में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का एनरिचमेंट हो, उनका संवर्धन हो। संवर्धन तभी हो सकता है जब उन्हें अपनी गलतियों का, मिस्टेक्स का पता चले और वो उन्हें कॉन्शियसली दूर कर सकें। हमने 100 वर्ड्स का एक एमपी स्पेशल का एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो। स्टूडेंट 1 हैं जिन्होंने इसका उत्तर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये हमारा एक मॉडल आंसर है। मॉडल आंसर में हमने एक बिटवीन द लाइन अप्रोच रखा है। हमने उसको बहुत एडवांस लेवल पे भी नहीं लिखा है और ना एवरेज से लो लिखा है, ठीक है, ताकि आपको एक जो एवरेज से थोड़ा सा अच्छा आंसर होता है उसको आप समझ सकें। आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट 1 हैं उन्होंने इस आंसर को कैसे लिखा है और आंसर की डिमांड क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप इनका आंसर हम पढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल साइट खजुराहो बिकेम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। इट शोज द कल्चर नॉट ऑफ एमपी बट ऑल्सो ऑफ इंडिया इनटू द आइज ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो यहाँ पे इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है ये अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स तब लिखते हैं जब उनके पास फैक्ट्स कम होते हैं, ठीक है। इसको हम अपनी भाषा में एक लपेटना भी कहते हैं, ठीक है। चूँकि 100 वर्ड्स हैं तो आपको इसमें इस तरह की चीज़ों को लिखने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लिखना चाहिए, ठीक। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। अब आते हैं यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो में आपको क्या लिखना चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से आपको जो हेरिटेज है, हेरिटेज क्यों है पहले आपको ये बताना है। तो हेरिटेज में 2 तरह के कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कल्चरल और एक होता है नेचुरल। तो आप देखें अभ्यर्थी ने क्या इस बात को यहाँ पे लिखा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप देखेंगे इन्होंने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है कि ये कल्चरल हेरिटेज है, जबकि हमने देखिए अपने मॉडल आंसर में इसका उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खजुराहो टेम्पल मोनूमेंट ग्रुप वाज डिक्लेयर्ड आ कल्चरल हेरिटेज साइट, ठीक है। और दूसरी बात इसमें जो इन्होंने जो इसमें नज़रअंदाज कर दी है वो ये है कि ये जो खजुराहो है वो वास्तव में है क्या।
तो वो है टेम्पल मोनूमेंट ग्रुप है ना। ये कोई एक निश्चित चीज़ नहीं है वो, इसका भी इन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने अपने आंसर को बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है। अब अपन देखते हैं इसमें और क्या लिखा है इन्होंने। देखिए, जब भी कभी आप इस तरह का क्वेश्चन डील करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा उसका लोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो टेम्पल मोनूमेंट ग्रुप इज़ लोकेटेड 620 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ दिल्ली। बेसिकली जो भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं उसका टूरिज़्म की दृष्टि से बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी ने यहाँ पे इस तरह की लोकेशन को नहीं लिखा है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो दूसरे अभ्यर्थियों से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, और आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। और देखिए इन्होंने क्या इसमें गलतियाँ की हैं। इन्होंने यहाँ पर जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो आर्किटेक्चर है ना, उसका इन्होंने आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है उसके फीचर्स का इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी हैं और ये जो हमारा मॉडल आंसर है उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। फिर भी इनको अगर हम 6 में नंबर देना चाहें तो हम इनको 3 से 3.5 अंक देंगे। अगर ये सभी इन बिंदुओं को जो मैंने कमियां बताई हैं उनको ये शामिल कर लेते तो इनको 1 नंबर इसमें बढ़ सकता था, यानी 4.5 अंक हो सकता था। अब हम एक दूसरे अभ्यर्थी के आंसर को देखते हैं, उन्होंने किस तरह से इसी आंसर को डील किया है। जो पहले अभ्यर्थी ने आंसर लिखा उससे ये जो आंसर है वो कहीं बेटर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस आंसर में अभ्यर्थी ने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देने की कोशिश की है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है इसमें, इन्होंने लिखा है कि खजुराहो गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइटल इन 1986, फर्स्ट साइट इन मध्य प्रदेश टू गेट दिस टाइटल। ठीक है, अच्छा लिखा है इन्होंने। फिर उन्होंने इन्हें एक बॉक्स बनाया है इसमें, इस बॉक्स में इन्होंने केवल खजुराहो लिखा है, जबकि इनको ये लिखना चाहिए कि फीचर ऑफ खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब खजुराहो किसके बारे में आप बता रहे हैं, तो ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं वो अभ्यर्थी से यहाँ पे हो जाती हैं। अब दूसरी बात देखते हैं, इन्होंने जो ये यहाँ पे बॉक्स और कुछ सर्कल्स बनाए हैं उसमें इन्होंने जो लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने लिखने की कोशिश की है, फिर इसमें क्लैरिटी कम है। जैसे देखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा वेस्टर्न ग्रुप, अब वेस्टर्न ग्रुप में फिर इन्होंने ये यहाँ पे उसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे या विशेषताएं लिखी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कि अगर आपने ऐसा लिख दिया, इसमें वैसे इनको ये जो ईस्टर्न ग्रुप है, नॉर्दर्न ग्रुप है या वेस्टर्न ग्रुप है, इसको इन्हें नीचे लिखना चाहिए था और नीचे लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल्स और फीचर्स जो भी लिखना चाहिए वो लिख सकते थे वो यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसा जो एक फैक्चुअल क्राउडिंग जो होती है उससे आप बचें यहाँ पे, है ना। आप देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या है, ये यहाँ पे इस मैप की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो डील कर नहीं रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों की ये आदत होती है कि वो हर प्रश्न में वहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक, जबकि इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कमियाँ हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस मॉडल आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक सामान्य सा उत्तर लिखा है। सबसे पहले हमने लोकेशन बताया है, फिर उसके बाद हमने ये बताया है किस प्रकार का साइट है, फिर हमने उसके कुछ फीचर्स बताए हैं कि करेंटली देयर आर ओनली 20 टेम्पल्स लेफ्ट, 20 ही बचे हुए हैं जो कि अभी हैं। और फिर आता है कि किस शासक के काल में ये बने थे, तो ये भी मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। फिर सबसे बड़ी बात कि आप कुछ ऐसे पॉइंट लिखो जो दूसरे अभ्यर्थी नहीं लिख सकते। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इसको विशिष्ट बनाने के लिए, इन द एरिया ऑफ 20 किलोमीटर्स दीज टेम्पल्स फॉल इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। अब आपने उसका एरिया भी बता दिया कि ये जो मंदिर का जो परिसर है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो दूसरे अभ्यर्थियों से इस मॉडल आंसर को बहुत अलग कर देता, देखिए यहाँ पे दे स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, यानी मूर्ति कला और स्थापत्य कला का
जो यहाँ पे एक जो बैलेंस हमें देखने को मिलता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब ये आपका देखिए इस क्वेश्चन से ये जो जुड़ाव है इसका, ये जो कनेक्शन इस फैक्ट का वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने ऐसे एक दो फैक्ट भी डाल दिए तो आपका आंसर दूसरे अभ्यर्थियों से बहुत अधिक जो है एक प्रकार से वेटेज मिलेगा आपको, और उसका आपको ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक मंदिर का उल्लेख किया है जो कि एक प्रोमिनेंट वहाँ पे मोनूमेंट है, और वो है आपका खजुराहो टेम्पल का। ठीक, फिर मैंने उसकी कुछ विशेषताएं भी यहाँ पे लिख दी। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके आंसर में एक विशिष्टीकरण होता है। देखिए अगर इसको देखेंगे आंसर को तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जो एक आंसर होता है वो यहाँ पे फॉर्म हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जिस अभ्यर्थी की आंसर बुकलेट है उनको यहाँ पे सुधार करना चाहिए। अब हम तीसरे अभ्यर्थी को यहाँ पे लेते हैं कि तीसरे अभ्यर्थी ने इसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया है। देखिए थोड़ा सा बिलर हो रहा है यहाँ पे, पर हम आपको पढ़ के बताते हैं। इसकी देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है इस आंसर की कि इस आंसर को अभ्यर्थी ने 3 भागों में ब्रेकअप किया है। देखिए कितनी सुंदर बात है। और दूसरी खूबसूरत बात यह है कि पूरे आंसर को एक ही पेज में डील किया है। तीसरी बात है कि जो वर्ड लिमिट है उसको भी फॉलो किया गया है। चौथी बात इसमें क्या है कि इसमें देखिए जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी पहले अभ्यर्थी ने उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, देखिए ये शब्द देखिए यहाँ पे, ये पहले 2 अभ्यर्थियों ने इस शब्द का उपयोग यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है कि ईस्टर्न ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप, और फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए। ठीक है, यानी फैक्ट्स भी देखिए कितने अच्छे वहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। फिर देखिए कैरेक्टर्स भी बता दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नागर स्टाइल। अब नागर शैली उन्होंने नहीं लिखा था, तो आर्किटेक्चर का भी उल्लेख हो गया। फिर उन्होंने उसके फीचर्स भी बता दिए कि एग्जोटिक स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा मेड यूजिंग सैंडस्टोन। देखिए यहाँ पे वास्तुकला में कौन सी निर्माण सामग्री का यूज किया गया है वो भी बताया गया है। और देखिए क्या लिखा है, हैव इंस्क्रिप्शंस टू, यानी ये केवल एक जो है आपका स्थापत्य कला ही नहीं है बल्कि यह एक अभिलेख भी है ना। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि मोस्टली टेम्पल्स फेसेस द ईस्ट, यानी बहुत सारे मंदिर जो है पूर्व ग्रुप में आते हैं। देखिए कितना अच्छा आंसर है। अगर मैं सामान्य एक आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर हम इस आंसर का मॉडल आंसर से तुलना करेंगे तो ये मॉडल आंसर से भी बेटर आंसर लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूपा। ठीक है, देखिए अब इसमें अभ्यर्थी ने, जो पहले अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसको किस तरह से डील किया है और मॉडल आंसर में हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले अभ्यर्थी ने क्वेश्चन की डिमांड को इग्नोर किया। यहाँ पे डिमांड है आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूपा, यानी आपको आर्किटेक्चर बताना है। आपका आंसर जो फोकस्ड होना चाहिए वो आर्किटेक्चर पे होना चाहिए। अब अगर पूरा आंसर आप पढ़ेंगे इनका तो इन्होंने आर्किटेक्चर को कहीं पे उस तरह से लिखा ही नहीं है। देखिए सबसे पहली गलती क्या है इसमें, सबसे पहली गलती ये है कि जब भी कभी आर्किटेक्चर पूछा जाए तो आप उसका एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद केवल डायग्राम ही नहीं बनाना है बल्कि उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं वो भी आपको लिखना है। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा है, यानी आपका 50% आंसर तो केवल डायग्राम से ही पूरा हो गया। और फिर यदि आप थोड़ा सा उसको डिटेल्स कर देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर हम कहें कि ये जो इनका आंसर है वो आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूपा का ना हो करके ये आंसर हो गया है टूरिस्ट प्लेस सांची, ये उसका आंसर हो गया है। यानी यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की है अभ्यर्थी ने वो ये की है कि इस कीवर्ड को उन्होंने, इस कीवर्ड पे ध्यान नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ें, समझें
और उसका आंसर अपने दिमाग में कंपोज करें और फिर लिखें। ठीक है, देखिए फटाफट मैं एक दूसरे अभ्यर्थी हैं, उनने इस आंसर को कैसे लिखा, इसको अपन 2 कर देते हैं यहाँ पे, कि सांची स्तूपा को इन्होंने कैसे डील किया है। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, पर इन्हें जहाँ डायग्राम बनाना चाहिए था वहाँ नहीं बनाया है। हमेशा याद रखिएगा, डायग्राम हमेशा पेज जो आपका होता है उसके आपके बीचों बीच होना चाहिए, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए। फिर दूसरी गलती इन्होंने क्या की है, इसमें इन्होंने ये जो पार्ट्स हैं इसके सांची स्तूप के, उसको इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये मेंशन कर देते तो ये आंसर बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो चीज़ बनाई गई इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जैसा कि बताया कि हर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती मैप डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती इन्होंने भी क्या की है, आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में इन्होंने बहुत कम लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने, जैसे मैंने रेलिंग का देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, प्लिंथ का, हर्मिका का, अंड का, छत्रास का और तोरणास का, इन्होंने ऐसा किसी भी पार्ट्स का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है। तो आप जानते हैं कि यहाँ अभ्यर्थी ने वही गलती की है जो पहले वाले अभ्यर्थी ने गलती की थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप एक बेटर आंसर लिख पाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मांडू बिल्डिंग से संबंधित है। ये तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए और अभ्यर्थियों ने कैसे डील किया है उसको हम समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे कि पूछा गया था मांडू बिल्डिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि वहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स हैं ये बताया, 61 मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्रिजर्व्ड इन मांडू। फिर क्या बताया मैंने, लोकेशन बता दिया। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने कि ये कब डेवलप हुई थे, तो उसका हमने एक पीरियड भी यहाँ पे मेंशन किया, यानी ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है आपका। ठीक है, फिर क्या किया, इसको ब्रेकअप कर दिया हमने, यानी हर बिल्डिंग्स की आपको देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हर के बारे में एक एक दो दो हमने यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिए। इस प्रकार आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाता। लास्ट में देखिए हमने क्या किया है कि जो बाकी बिल्डिंग्स बनी उनको सबको एक उसमें लिख दिया है, तो ये आपका आंसर इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या गलतियाँ की, यहाँ पर सबसे पहली गलती तो ये की है इन्होंने कि इन्होंने जो जनरल इंट्रोडक्शंस था वो इन्होंने ठीक से यहाँ पे डील नहीं किया है। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने क्या लिखा, दीज आर कंसिडर्ड बेटर देन दोज ऑफ रोम एज सेड जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब अभ्यर्थी को आंसर नहीं आता है तब वो इस तरह की चीज़ों को लिखते हैं। ठीक, इनसे बचना चाहिए। फिर देखिए इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की, इन्होंने बिल्डिंग्स के केवल नाम लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्डिंग्स की जो विशेषताएं हैं एक एक दो दो वो लिख देते तो ये आंसर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी इन्होंने अपने आंसर को बहुत जनरलाइज कर दिया है ना। अब आप समझते हैं कि जब आपका आंसर बहुत जनरलाइज आप कर देते हैं उसको, तो आप ज़्यादा अंक वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है कि मांडू इज़ नोन एज द सिटी ऑफ जॉय। देखिए अब ये जो आप लिखते हैं इसको लिखने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने 3 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको एनालिसिस किया, अभ्यर्थियों की कमियों को बताया, साथ में मैंने ये भी बताया मॉडल आंसर से कि आपको लिखना कैसे चाहिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा और आप इस वीडियो से अपने आंसर राइटिंग को पहले से ज़्यादा एनरिच कर सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी हम आगे जो वीडियो सीरीज़ है उसमें इसी तरह के वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।